जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि 370 बहाली के लिए तजवीज असेंबली में पास हुई और इस तजवीज के पास होने के मद्देनजर खासा हंगामा वहां हमें देखने को मिला। तो 370 बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में तजवीज पास हुई और तजवीज पास होने के बाद यहां पर जो ऑपोजिशन था उसकी तरफ से खासा हंगामा दिखाई दिया, जमकर नारेबाजी हुई और जो तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स थे वो बेल के पास पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तमाम पेपर्स को भी यहां पर फाड़ा गया और अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से 370 बहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था, तशहीर के दौरान भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात भी रखी थी और अब जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इस तजवीज को पास किया गया, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से इसको लेकर लगातार मुखालफत हो रही है, हंगामा किया जा रहा है और ये तस्वीरें देखकर आप समझ भी सकते हैं कि फिलहाल अभी क्या कुछ मंजर सदन का बना हुआ है, असेंबली में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अब ऐसे में तो यही समझा जा सकता है कि ये जो सेशन है ये भी हंगामे की भेंट ही चढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, यहाँ नारेबाजी की जा रही है, हंगामा हो रहा है और उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि 370 अब कभी बहाल नहीं हो सकता, तो इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं। तो 370 को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही जो गतिरोध है वो बरकरार है। एक तरफ जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनावों में भिनाने की लगातार कोशिश उसने की यहाँ, और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे फिर से बहाल करने की बात करी यहाँ, मगर अब जब असेंबली में इस तजवीज़ को पास किया गया तो यहाँ खासा हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि माहौल यहाँ पर कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, किस तरह से कागज़ यहाँ पर फाड़े जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये तजवीज़ पास हुई तो मांग की गई कि इस पर चर्चा की जाए, तो इस चर्चा को नहीं करवाना चाहते हैं ऑपोजिशन लीडर्स और उसी के मद्देनज़र ये हंगामा हुआ है। और हमारे नुमाइंदा फारूक वाणी इस वक्त जुड़ चुके हैं। फारूक, तो खासा हंगामा यहाँ देखने को मिल रहा है, अपडेट क्या मिल पा रही है और वहां से? आज भी तीसरा सत्र जब शुरू हुआ तो हंगामे के साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं सुरिंदर सिंह चौधरी ने आज प्रस्ताव लाया जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने पर, लेकिन उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए और भाजपा ने हंगामा सत्र में खड़ा किया। और इस बीच जो राय मांगी गई स्पीकर के द्वारा सभी विधायकों को, उस पर भाजपा छोड़ अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दलों के विधायक हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को समर्थन किया और जो प्रस्ताव है वो प्रेरित कर दिया गया है 370 को लेकर। अब केंद्र सरकार इसे कैसे देखेगी वो सारी जिम्मेदारी जो है अब केंद्र सरकार पर है, लेकिन हमने देखा जब पहला सत्र शुरू हुआ था तो पीडीपी के नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया था और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था और सदन को जो है स्थगित करना पड़ा था उस समय। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जो है अन्य चर्चाओं पर चला, लेकिन आज फिर से एक बार फिर जब 370 की यहाँ पे बात उठी, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने पर बात उठी, तो उस पर भाजपा ने जमकर हंगामा किया। भाजपा कह रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि 370 जो है ये इतिहास रहेगा और वो उस पर अड़े हुए हैं, और आज भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर वो कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। लेकिन जो अधिकतर विधायक हैं जम्मू कश्मीर के या फिर अन्य पार्टियों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसका समर्थन किया और फिलहाल प्रस्ताव को प्रेरित किया गया है। अब केंद्र सरकार के पास जाएगा प्रस्ताव तो उसे वहां किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था अगर उनकी सत्ता आएगी तो ज़रूर वो 370 को लेकर जो है या फिर स्टेटहुड को लेकर, हालांकि 370 उन्होंने बाद में उठाया था, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि 370 स्टेटहुड को बहाल करने के लिए वो कैबिनेट को मंजूरी देंगे और कैबिनेट की पहले ही बैठक में उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वहाँ से उसको केंद्र सरकार को सौंपा। अब 370 और दोनों स्टेटहुड को लेकर फिलहाल इस विधानसभा सत्र में जो है चर्चा चल रही है। जो प्रस्ताव हैं उसे मंजूरी दी गई है, प्रेरित किया गया है। अब आगे किस तरह से ये सत्र चलेगा, क्योंकि कल चौथा दिन है। हालांकि अन्य जो अभी इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से व्यापार से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर उनका काफ़ी, उसके बिजनेस पर जो है वो इफेक्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर में व्यापार को काफ़ी दचका लगा है इन हालात की वजह से। ये पहली बार है जब यहाँ के व्यापारी जो हैं वो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ के पर्यटन को
को असर पड़ा, यहाँ के व्यापार को जो है असर पड़ा।